तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे इस छोटे से चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए सीरीज का एपिसोड नंबर पार्ट नंबर 9 को। आई होप आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि किस तरीके से अंकल लान वहां पर घायल स्थिति में वहां पर पहुंचे हुए थे, जिसको देखने के बाद जूलिंग रोना चालू कर देती है। और दूसरी तरफ में जांग चैन को दिखाया जाता है जो कि कुछ खा रहा होता है, लेकिन खाते समय उससे कुछ गिर जाता है। इसको देखने के बाद वह उसी अचानक से कुछ अंदर से महसूस होने लगता है और कुछ ठीक नहीं लग रहा। और ये देखने के बाद वह काफी ज्यादा सोचने लगता है और काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, काफी ज्यादा घबरा भी जाता है। मुझे अचानक से इतनी ज्यादा बुरी महसूस क्यों होने में लगा हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है जूलिंग को, जो कि इस वक्त काफी तो उदास है क्योंकि अंकल लान लगभग मरने ही वाले हैं। और रोते रोते कह रही होती है, मन में सोचते हो कि जो अंकल लान की इंजरीज है वो बहुत ज्यादा घातक है, इनसे इनकी मृत्यु भी हो सकती है और इतनी ज्यादा अंदरूनी चोट होने के कारण इन्हें ठीक करना भी पॉसिबल नहीं है। भले ही मैंने अपनी बॉडी के अंदर से हेवनलिन सेवरिन मर्डियंस की जो बीमारी थी उससे दूर भगा तो दिया है और उससे इलाज कर ठीक भी हो गई हो, लेकिन यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार की कोई भी अंकल लान की मदद नहीं कर सकती। और इसका जो कल्टीवेशन है वो धीरे धीरे करके तबाह होता जा रहा है। अगर ये सब चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि अंकल लान ज्यादा समय तक जिंदा रह पाएंगे। तभी कोई उनसे पीछे से बोलने लगता है, मैं इसकी इंजरी के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, जिसे खुद जू युआन तियान के द्वारा दिया गया है। ये कहने में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी मुझे महसूस होने में लगी हुई है, लेकिन जू क्लैन के इस वक्त जो लॉर्ड है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। भले ही मैं अपने जवानी के दिनों में ही क्यों ना होता, मैं उसका मैच नहीं कर पाता। और युनलान से बात सुनने के बाद उससे कह लगती है कि जो इसका जो क्लैन है, जिस वर्ड से इसमें कहा जाता है कि एंशिएंट डिसेंट क्लैन, ये जो वर्ड है वो बहुत ज्यादा वेट कैरी करता है, यहाँ तक कि जो होली लैंड के वेनरेबल एल्डर्स होते हैं उनके लिए भी। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन है जो अंकल लान की मदद कर सकता है, वह और हमारे सीनियर। ये बात सुनने के बाद फॉक्स भी थोड़ी सी उदास हो जाती है और सभी के सभी लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार हमारे सीनियर इस समय पर गए कहाँ। तभी दूसरी तरफ जोड़ दरवाजा खुलता है, जिसको देखकर अंकल लान और कोई सरप्राइज हो जाते हैं और देखते हैं कि जो सीनियर जियांग चैन है वो वहाँ पर आ जाता है और काफी तो हापरा होता है और पता चलता है कि उस टाउन से यह भागते हुए आया हुआ है। और वो उनसे कह लगता है कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था वहाँ पर, इसलिए मैं जल्द से जल्द घर पर वापस आ गया। और तभी जूलिंग होती है वो डायरेक्टली सीनियर जियांग चैन के गले लग जाती है, उससे कह लगती है आपको मेरे अंकल लान को बचाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी जियांग चैन से पूछ लगता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या अंकल लान वापस आ गए। तभी वो बताती है हाँ आ तो गए, लेकिन उनकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और ये सारी की सारी मेरी गलती है और उसके सामने रोना चालू कर देती है। तभी जियांग चैन उससे कह लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम उसके पास ले चलो फटाफट से। तभी कुंजी आकर उससे कह लगता है कि जिस भी बंदे ने इसको जिस भी टेक्निक से मारा हुआ है अंकल लान को, वो कॉन्स्टेंटली इसकी वेटिलिटी को खाने में लगी हुई है, डेव्योर करने में लगी हुई है। मैंने ऑलरेडी इसे अपने टेक्निक से हील करने की कोशिश की थी, लेकिन ये यूजलेस थी। तभी जैंग चैन उससे कह लगता है कोई बात नहीं है, ये काम मुझ पर छोड़ दो तुम। और जब मैं उसकी इंजरीज को देखता है अंकल लान की, तो वो काफी ज्यादा सीरियस होती है और उसको देखकर कहने लगता है कि इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे पॉइजन किया है। हम यहाँ पर और समय बर्बाद नहीं कर सकते, अगर हमने इसे जल्द से जल्द ठीक नहीं किया तो ये वाकई में फ्यूचर में काफी ज्यादा परेशानी खड़ी कर देगा। और जिस बंदे ने भी इसको अंकल लान को इंजर्ड किया है वो काफी ज्यादा स्किल है इसमें। अब मैं जल्दी से अंकल लान को ठीक करने वाला हूँ और तुम सभी भी अपने अपने काम में लग जा फटाफट से। और वह सभी को ऑर्डर देते हुए कह लगता है कि योलनान तुम जल्दी से जाओ, बैकयार्ड में जो हब्स है वो कलेक्ट करके लाओ, आए के 2 पैचे से सिर्फ उनसे ही लेकर आना। और जूलिंग से कह लगती है कि तुम हॉट वाटर लेके आओ फटाफट। जैंग के मन में सोचते कह रहा होता है उनके जाने के बाद कि जो भी मेरे घर में कोर्टयार्ड में आता है वह सभी मेरे गेस्ट हैं, और अगर मेरे किसी भी गेस्ट को किसी प्रकार से चोट लग जाती है तो मैं उसे देखता नहीं रह सकता। चलो मुझे इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए सबसे पहले कि इसे आखिरकार किसने पॉइजन किया है, सबसे पहले इसकी चिंता करनी चाहिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए इसे ठीक करने के लिए। तभी वह अपनी एक्यूपंक्चर किट को बाहर निकालता है और तभी कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो अंकल लान होते हैं बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में ठीक हो जाते हैं और बिल्कुल पहली जैसी कंडीशन में हो जाते हैं। ये देखने के बाद इतने भी लोग होते हैं वो बहुत ही शौक हो जाते हैं और उससे क्या लगता है कि जो सीनियर है वो वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इन्होंने सिर्फ कुछ मूव का इस्तेमाल किया और ये अंकल लान टकाटक से ठीक हो गए। तभी सीनियर जियांग चैन उससे कह लगता है कि इस पर कुछ बड़ी बात नहीं थी, अब तो मैं बस आराम करना है अपनी हेल्थ को वापस से ठीक करने के लिए। तुम्हारी जो एक्सटर्नल इंजरीज है वो इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं थी, सबसे ज्यादा परेशानी वाली चीज तो तुम्हारे बॉडी के अंदर जो मिस्टीरियस फोर्स थी वह थी। खैर मुझे ये तो नहीं पता कि आखिरकार वह मिस्टीरियस फोर्स क्या थी, लेकिन मैंने उसे पूरी तरीके से तुम्हारी बॉडी से निकाल दिया है, तो तुम आराम से चैन की सांस ले सकते हो। अब तुम्हें मूव करके देखना चाहिए, शायद तुम रिकवर हो गए हो। तभी जो अंकल लान होते हैं वो जियांग चैन का शुक्रिया कहते हैं और उससे कहते लगते हैं कि यहाँ पर मेरी बॉडी में मुझे हिलाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही है, और तो और मेरा जो माना है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा स्मूथली बह रहा है। जब मैं पहले स्ट्रॉन्ग हुआ करता था उससे भी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ मैं तो, और मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने मेरी इस बीमारी को बहुत ज्यादा जल्दी से ठीक भी कर दिया और मेरी जान भी बचा ली है। तभी जो जियांग चैन होता है वो उससे पूछ लगता है आखिरकार तुम मुझे अचानक से सीनियर क्यों कह रहे हो। तभी जो जूलिंग होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अंकल लान के गले लग जाती है, उड़ती हुई आती है फुर्र से, और दोनों के दोनों इस वक्त इमोशनल सीन में घुल जाते हैं। और वो कह लगता है अंकल लान मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस। तभी कुंजी उसके पास आता है, जियांग चैन को उसके पास आते हुए कह लगता है कि जो हमारे सीनियर है वो वाकई बहुत ज्यादा रिमार्केबल है,
मैं तो आपको अपने आप से कंपेयर भी ना कर सकता। तभी जैंग चैन मन में सोचते क्या लगता है, खैर बात तो सही है, अगर ऐसा नहीं होता तो आखिरकार मुझे टॉप लेवल की मेडिकल स्किल है उस पर कैसे डींगे हाँक सकता था, लेवअप कर सकता था। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मौसम बहुत अच्छा होता है और सभी की यहाँ पर सभी लोग खुश हो रहे होते हैं, और जो कोई न्यूज होता है वो अंकल लान को मारकर देख रहा होता है और क्या लगता है तुम्हारी बॉडी तो पहले से परफेक्ट हो चुकी है और तुम पहले के मुकाबले में काफी स्ट्रॉन्गर भी हो चुके हो, यहाँ तक कि तुम्हारे जो घाव थे वो भी ठीक हो गए और 6 पैक्स की जगह पर 8 पैक आ गए हैं। तभी जो जीजवान होता है उनकी इस तरीके से हालत देखने के बाद क्या लगता है कि ये दोनों के दोनों वाकई में इतने क्लोज थे पहले। तभी युल्लान आती है, उससे क्या लगती है बहुत हुआ अगर इस बारे में बोला जाए। तभी हमें जूलिंग को आते हुए दिखाया जाता है जो कि युल्लान के पास चली जाती है, लेकिन जो जी जुआन होता है वो देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। लेकिन यहाँ तो युल्लान और जूलिन आपस में मजे मारने में लगे हुए हैं और जूलिंग को देखकर तो लट्टू हो जाता है बिल्कुल जी जुआन। और हमें पता चलता है कि इसके दिल में खिल चुके हैं कमल के फूल। तो क्या लगता है आपको गाइस, कुछ होगा यहाँ पर? खैर वो सब छोड़ो। तभी जो युल्लान होती है वो जूलिंग से कहने लगती है, क्या तुमने अपना माइंड बना लिया है? क्या तुम्हें इस सिचुएशन के बारे में सीनियर को नहीं बताना चाहिए? तभी जूलिंग उससे कहने लगती है, मैंने इसके बारे में अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया है और मैं सीनियर को वापस से परेशान नहीं करना चाहती। आखिरकार ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो मेरी फैमिली से रिलेटेड है। तभी कोई वहाँ पर आता है और उससे कह लगता है कि अगर सीनियर को देखकर बताऊं तो ये सीनियर है वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी जो जूलिंग होती है मन में सोचते कह लगती है, भले ही मेरी जो यिन सेवरिंग मर्डीन्स है वो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी है, लेकिन मेरे बॉडी के अंदर जो फोर्स है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। जो युनलान और जो सीनियर क्वीन युनजी है वो वाकई में सही कह रहे हैं। करंटली सिर्फ एक ही बंदा है जो मेरी मदद कर सकते हैं और वह मेरे सीनियर है। और युनलान उसे चीयर अप करती है, कह लगती है, लिटिल सिस्टर जूलिंग तुम चीयर अप कर सकती हो, तुम कर सकती हो। जब तक हमारे सीनियर हमारे साथ है तुम्हें किसी से डरने की नहीं है, किसी के औकात नहीं है कि तुम्हें हाथ भी लगा दे। और जीजुआन इस बात से एग्री हो जाता है और उसे चीयर अप करने लगता है और वहाँ पर वो लिटिल फॉक्स भी आती है और उसको मना लेती है। और जो जूलिंग होती है वो उससे कह लगती है, फॉक्स एपर तुम भी यहाँ पर आ गई। और वो स्माइल मारती है, सभी से कह लगती है, अगर ऐसी बात है तो मैं कल का इंतजार करूंगी और सीनियर को बता दूंगी सब कुछ अपने बारे में। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूलिंग और सीनियर जियांग चैन एक टेबल पर बैठकर आराम से चाय पी रहे होते हैं। क्या पी रहे हैं वो तो पता नहीं, लेकिन हम चाय बोलेंगे। और जियांग चैन चाय पीते पीते उसकी तरफ देखता है और वह समझ जाता है कि ये कुछ ना कुछ तो कहना चाहती है, लेकिन इस वक्त भी जूलिंग हिम्मत नहीं जुटा पा रही होती है, अपनी करेज बढ़ा रही होती है, हिम्मत बढ़ा रही होती है बोलने के लिए, और अभी भी सोचने में लगी हुई है कि क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर फॉक्स आती है, उसके पैरों पर इशारा करती है और उससे कहने लगती है, कम ऑन यार अब जल्दी बता भी दो। और जूलिंग कहती है, अच्छा ठीक है मैं समझ गई, अभी बता देती हूँ। और तभी जोर से सीनियर को बुलाती है, जिसके कारण जियांग चैन कभी शॉक हो जाता है क्योंकि जी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाती है ना एकदम से। और जियांग चैन थोड़ी कंफ्यूज होता है और सोचने लगता है कि अचानक से क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है ये अचानक से। तभी जो जूलिंग होती है वो उससे कह लगती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ सीनियर। और इस बात को कहने के लिए मैं काफी समय से इंतजार करने में लगी हुई थी, लेकिन जियांग चैन ये सुनने के बाद कभी शॉक हो जाता है और उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है। और जब जियांग चैन उस जूलिंग को देखता है तो उसका चेहरा टोटली लाल पड़ा होता है। उसको देखकर, उसका एक्सप्रेशन देखकर कह लगता है, क्या ऐसा हो सकता है तो ये जूलिंग है वो मुझ में इंटरेस्ट रखती है और वो उससे पसंद करती है क्या? भाई यहाँ पर जियांग चैन थोड़ा अपने दुनिया का ही लौंडा है ना, तो सोचेगा तो यही। और ये सोचने के बाद कभी शौक हो जाता है। यहाँ पर जूलिंग जियांग चैन से कह लगती है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो काफी समय से मैं आपसे मांगना चाहती थी, पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे इस बात का डर था कि अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो ये आपको बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। ये सुनने के बाद जियांग चैन भी कभी सरप्राइज हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये मुझसे ऐसा क्या पूछना चाहती है। और मन में सोचते कभी शौक होता है और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि लड़की मुझे पसंद करती है, लेकिन मेरे अंदर तो पसंद करने जैसा कुछ भी है ही नहीं, ये कल्टीवेटर है। जरा इस लड़की को देखो जरा, कितनी ज्यादा अमीर है ये लड़की, तो आखिरकार मुझ जैसे तुच्छ इंसान के साथ ये कैसे प्यार में पड़ सकती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा होता। मुझे नहीं पता आखिरकार ये मुझसे क्या क्वेश्चन पूछने वाली है, लेकिन ये काफी तो बुरी बात होगी अगर इसे किसी गलत फैमिली में पड़ गई तो। तभी जूलिंग उसे बताती है कि जो मेरी फैमिली है वो जल्दी यहाँ पर आती होगी। ये बात सुनने के बाद जियांग चैन भी कभी फुसने छूट रहे होते हैं और वो सोचते हो कह रहा होता है कि इसके फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं। मैं इसके फैमिली के बारे में कुछ क्वेश्चन पहले इनसे पूछना तो चाहता था, क्योंकि जो मिस जूलिंग है वो काफी ज्यादा यंग है और काफी समय से पूरी दुनिया में ट्रेवल करने में लगी हुई है, लेकिन सिर्फ इसके साथ सिर्फ एक ही कंपेनियन है। और ये बात तो आपको पता ही होगी, दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक है, तो इसके फैमिली को इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए थी क्या? इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि बिना फैमिली की परमिशन के वह घर छोड़कर भाग आई है। और जबकि इसके फैमिली मेंबर्स को पता चल चुका है कि ये लड़की कहाँ पर है, तो वो जरूर अपनी इसे फैमिली में मतलब घर लेने के लिए जरूर आ रहे होंगे। लेकिन जरा जूलिंग के चेहरे को देखो, इसे देखकर तो ऐसा लगता है क्या इसने सच में अपने पेरेंट्स के साथ फाइट की है। और तभी जूलिंग उसे बताती है कि मैं अब कभी भी अपने फैमिली मेंबर के ज्यादा क्लोज नहीं थी, और तो और मेरी मदर भी जब मैं पैदा हुई तब मारी गई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो मेरे फैमिली के मेंबर्स हो, चाहे मेरे क्लैंस के मेंबर्स हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, सभी के सभी मुझे नीची नजरों से देखा करते थे। तो इसीलिए अभी जियांग चैन अपनी ही सोचने में लगा होता है और मन में सोचते क्या लगता है इसका मतलब ये हुआ कि जूलिंग को लेने के लिए उसके फैमिली मेंबर किसी को भेज रहे हैं। और शायद ऐसा हो सकता है कि इसकी
प्राइमरी फैमिली के रीजन के कारण वह उस घर को छोड़कर भाग आई है। और हमें बताया जाता है साइकोलॉजिकल फैक्ट के तौर पर जो अनमेरिड चिल्ड्रन होते हैं जिनकी शादी नहीं हुआ थी वह अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। एक घर का एटमोस्फेयर, ट्रेडिशनल हैबिट्स और फैमिली मेंबर के साथ डेली का इंटरेक्शन, और ऐसा करने से जो चिल्ड्रन का बिहेवियर होता है जैसे जैसे वो ग्रो होते जाते हैं वो चेंज होता जाता है। अगर किसी की फैमिली बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बात करती है, अच्छा व्यवहार करती है, तो उसका अफेक्ट चिल्ड्रन पर अच्छे से पड़ेगा और उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा और अच्छी हेल्थ होगी। लेकिन अगर कोई फैमिली ऐसी हो यहाँ पर सिर्फ लड़ाई झगड़ा और कुछ नहीं होता तो बच्चे के दिमाग पर इससे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। और शायद इसी कारण से जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाती है तो उसके फैमिली और बच्चे के बीच की जो रिलेशनशिप है वो खराब होती जाती है। इसकी फैमिली चाहती है कि ये वापस से घर पर आ जाए, लेकिन ये नहीं चाहती है इसकी फैमिली के पास वापस जाना। और इससे सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये अपनी फैमिली से नफरत करती है बहुत ज्यादा। मैंने जूलिंग के साथ काफी समय बिता लिया है तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये कैसा महसूस कर रही है। ये एक ऐसी लड़की है, वो बहुत ज्यादा पोलाइट है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम खुद इसे स्पॉइल करना चाहते हो, इतनी ज्यादा क्यूट है। और यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा रीजन तो जरूर होगा कि ये अपनी फैमिली के पास नहीं जाना चाहती। और तभी जंक्शन उससे घबराते हुए कहने लगता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम अपनी फैमिली मेंबर के पास नहीं जा रही हो, लेकिन तुम्हें उनसे किसी तरह के रीजन या फिर कोई एक्सक्यूज चाहिए और तुम मुझसे मदद मांगने के लिए आई हो इस बात पे। तभी ये जूलिंग होती है, वो उससे कह लगती है, हाँ क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ जैक्सन मन में सोचते कह लगता है और कह लगता है, बताता है कि मुझे पता है कि ये इनके फैमिली मेंबर्स का मैटर है, लेकिन ये बात भी सही है कि मुझे दूसरों की फैमिली में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या हूँ, एक छोटा सा बिजनेसमैन, और मेरे पास किसी प्रकार की कोई पावर भी नहीं है। अगर उनकी फैमिली ज्यादा पावरफुल हो गई और कुछ थक्स को यहाँ पर लेकर आ गई तो मैं उन्हें बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तभी जूलिंग उस जैंगचन को उससे मतलब सोचने ध्यान से हटाती है और उससे कह लगती है, यदि अगर मैं वापस गई तो मेरी जिंदगी नहीं बल्कि मैं अंकल लान की जिंदगी में खतरे में पड़ जाएगी, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। और ऐसा कहते कहते उसके आंसू निकल पड़ते हैं। ये बात सुनने के बाद जैंगचन कभी शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है, अंकल लान को जिस तरीके से वह मिस्टीरियस घाव लगा था, अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार यहाँ से अब चल क्या रहा है। अब पक्का हो चुका है मेरा जो डाउट था कि जो जूलिंग है वो झूठ नहीं बोल रही है, ये इस मैटर को लेकर काफी तो सीरियस है। अब जो चीजें हैं वो और भी तो कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। मुझे पता है कि मैं इस तरह का बंदा तो नहीं हूँ, जब मैं खुद परेशानी में हूँ तब दूसरों की मदद करूँ। अगर किसी की लाइफ इस मैटर में इन्वॉल्व करती है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। और वो एग्री हो जाता है जूलिंग की बात सुनने के बाद, और क्या लगता है, अगर वह सच में तुम्हारे लिए आते हैं तो मैं तुम्हारी जितनी हो सके उतनी मदद करूंगा। और तभी बताया जाता है कि जैसे जैंगचन ने ये वर्ड जूलिंग से कहे तो जूलिंग के अंदर जो नोट था, जो दिल के अंदर जो बात थी और बहुत ज्यादा घबराहट थी, वो सारी की सारी घबराहट एक पल में ही मिट गई। और इस बात को जूलिंग जानती थी कि जो भी जैंगचन कहता है वो करके दिखाता है। और जूलिंग मन में सोचते कह लगती है कि मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है सीनियर के साथ, लेकिन वह फिर भी मेरी मदद करना चाहते हैं बस इसलिए क्योंकि मैंने उनसे ये पूछ लिया है। और आपको यह बात भी समझ लेना चाहिए कि उस हमारी फैमिली से पंगा लेने का मतलब ये है कि तुम पूरे एंटायर प्रोमेडल डिसेंडेंट क्लैन के साथ फाइट करोगे, और वह एक इतनी ज्यादा पावरफुल मिस्टीरियस फोर्स है जिससे तुम बिल्कुल भी पंगे न लेना चाहोगे। अपने सपनों में भी ना सोचो इसके बारे में। अगर मैं किसी और से मदद मांगने जाती तो वो पक्का मना कर देते मदद करने के लिए। अगर मेरे रास्ते में मतलब सीनियर आ गए मुझे बचाने के लिए, तो यहाँ पर जो मेरे डोमिनेटिंग फादर है जो मुझे वापस लेना चाहते हैं वह भी मुझे वापस नहीं ले जा पाएंगे। और इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसके आंसू निकल पड़ते हैं, और फॉक्स और जूलिंग कभी खुश हो पड़ते हैं और उछल पड़ते हैं खुशी के मारे, और बाकी सब भी सब देख रहे होते हैं। और ये सुनने के बाद वह भी खुश हो जाते हैं, और उसके बाद सभी के सभी लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हो जाते हैं। और जब जूलिंग को उसकी मदर की डेथ के बारे में पता चला तो जूलिंग ने अपना सारा का सारा ध्यान पूरी कल्टीवेशन में लगा दिया और हार्ड वर्क करने लगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो जैंगचन के कोर्टयार्ड में वापस से वह शांति वापस आ गई जो पहले हुआ करती थी। लेकिन जैंगचन के कोर्टयार्ड के बाहर का जो सीन है वो बहुत ज्यादा भब्बर मचा हुआ था, क्योंकि जो हॉली लैंड है हॉली लैंड उन्होंने कई सीक्रेटली कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को बुला लिया है, यहाँ तक कि उनके पुराने दुश्मन थे उनको भी, यहाँ तक कि जो राइजिंग स्टार है जो कि फाइटिंग कर यूजुअली पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में तबाही मचाने में लगे हुए हैं, सभी के सभी साइलेंट चले गए। किसी को भी नहीं पता आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ और क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन डायन डायनेस्टी का जो एम्परर है उसे सब कुछ पता चल गया इसके बारे में, और मन में सोचते हुए वो एम्परर कह रहा होता है कि आखिरकार जो एंसेस्टर है हॉली लैंड का, वह अभी तो हमारे सीनियर से हार कर यहाँ से चले गए थे, लेकिन अब उसके ये सब करने का क्या तरीका है, क्या करना चाहते हैं या क्या इसे देखकर तो क्लियरली लग रहा है कि अब सीनियर के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, उनसे फाइट करना चाहते हैं। मैं जल्द से जल्द सीनियर के हिडन हाउस पर जाना चाहता था, लेकिन मैं इस समय पर एम्परर होने की ड्यूटी को निभाना पड़ेगी मुझे, और मैं इस तरीके से जहाँ से नहीं जा सकता। अरे टकला सोड लग रहा है कतई। मैं उनकी मदद करना चाहता था और उनसे इस वुडन स्वॉर्ड के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन सीनियर की एबिलिटी को देखकर तो ऐसा लगता है अगर मैं वहाँ पर चला भी जाता हूँ तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा वहाँ पर वैसे भी। दूसरी तरफ उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, पता नहीं ह्यूमन फॉर्म में है या बीस्ट फॉर्म में है, पर उसी के पास है। और एम्परर मन में सोचते लगता है कि सबसे पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना काम खत्म करना है मेरे को, और सीनियर के घर पर जाना है। तभी दूसरी तरफ हमें उस वुडन आउट जाने की जैंगचन के घर से 1000 किलोमीटर दूर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वॉइड खुल जाता है
और उस स्पेस में से कुछ लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ये वही चोमू बंदा है, वही समझ गए ना, जो कि चोमू कह रहा होता है कि शिट हमने उस जूलिंग के ट्रेल को खो दिया है, अब उसका पता कैसे लगा है। तभी उसके साथी होते हैं वह भी इस बात से एग्री हो जाते हैं और वो बंदा कहने लगता है कि मैं ये बात तो नॉर्मल है, मुझे फादर ने सिखाया था कि आखिरकार किस तरीके से हेवनली सेवन मर्डर्स को ट्रेल किया जाता है और पीछा किया जाता है उसका। तो आखिरकार मैं कुछ भी फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और हम लोग ऑलमोस्ट हुए हॉली ग्राउंड के डोर दरवाजों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने मिस कैलकुलेट कर लिया है और जी मैंने सोचा था कि ये मिशन बहुत ज्यादा आसान होगा मेरे लिए, लेकिन इसके बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वे दोनों के दोनों इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से झुक जाएंगे, यहाँ तक कि उनका ट्रेल भी मुझे नहीं मिल पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो मैं फादर के द्वारा दिए गए मिशन को फेल हो जाएगा मेरा, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी और मेरे लॉर्ड की सक्सेसरी पोजीशन है वह भी चली जाएगी। और फिर कभी तो गुस्सा हो रहा था, तभी उसका चमचा आता है और उससे लगता है कि यंग मास्टर आपको इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अब हमें ढूंढना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम यहाँ से एक्ट करना चालू कर दें, अपना काम करना। तभी वो यंग मास्टर से मना कर देता है और उससे क्या लगता है कि हम इस तरीके से यहाँ पर एक्ट नहीं कर सकते, जबकि हमें जूलिंग का लोकेशन के बारे में भी तो पता लगाना है। तो उस अंकल लान ने वाकई में हमें डाइवर्जन में फंसा दिया हो तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जूलिंग का पता लगाना, बाकी की चीज को तो हम बाद में कर सकते हैं। इस समय पर जो अंकल लान है, जो लान है, वो काफी ज्यादा घायल है, तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं बन सकता, भले ही इसकी फुल स्ट्रेंथ क्यों ना आ जाए वापस। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम तीनों से एक साथ मिलकर फाइट कर सके। चलो चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये दोनों कहाँ गए। तभी उसका जो चमचा होता है वो उससे खेल लगता है दूसरे चमचे से, आखिरकार जो हमारे यंग मास्टर है वह भी अभी भी यूए हॉली ग्राउंड की तरफ क्यों जा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है उन्होंने हमारे को पता लगा लिया और वो हमें यूए हॉली ग्राउंड की तरफ ले जा रहे हैं। तभी उसका यंग मास्टर उससे खेल लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वह हम सभी को यूए हॉली ग्राउंड की तरफ जानबूझकर अट्रैक्ट कर रहे हैं और पावरफुल टेक्निक के साथ छुप गए हैं कहीं और। तो क्या हुआ अगर वह यूए हॉली ग्राउंड है तो जो जूलिंग है वो सिर्फ जू क्लैन को ही बिलोंग करती है और काफी तो गुस्सा हो रहा होता है और पावर को रिलीज करते हुए कह रहा होता है। अगर उनकी हिम्मत इतनी हुई कि वो जूलिंग को छुपाने की कोशिश की और बचाने की कोशिश की, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरे जू क्लैन के साथ फाइट करना चाहते हैं और हमें पूरे हॉली ग्राउंड को तबाह कर देना चाहिए। और जोरों जोरों से हंसने लगता है। तभी वहाँ पर दूसरी तरफ सेम टाइम में दिखाया जाता है तो जो जूलिंग होती है कल्टीवेशन कर रही होती है, जो कोई होता है उसको देखकर कह लगता है यंगलान क्या तुम्हें रियलाइज हुआ कि जो बॉडी जूलिंग की जो बॉडी है उसके अंदर हेवनली जी सेवन मर्डर्स की पावर को छोड़ा गया था, अब वह सिर्फ उसकी कल्टीवेशन में मदद नहीं कर रही है, बल्कि में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तो बात यह है कि ये डायरेक्टली स्पेशल टेक्निक और अपने आप पर बफ कर सकती है। ये बात सुनने के बाद अंकल लान कह लगते हैं ये बात तो मुझे ही पता चल गई है, जो हेवनली जी सेवन मर्डर्स थी इस यंग लेडी की बॉडी की जो अंदर थी वो कन्वर्ट होकर वो यिन क्लैन और जू क्लैन के जो लीडर है उनका कॉम्बिनेशन बन चुकी है। अब इसके अंदर इसके फादर की और इसके मदर की प्योर यिन एनर्जी मौजूद है और मुझे ये भी पता है इसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स है, लेकिन इसे टेम करना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। और अभी का समय देखकर तो ऐसा लगता है कि जो हमारे सीनियर की जो मेथड है वो वाकई बहुत ज्यादा ओमनीपोटेंट है और अब वह उस मेथड का इस्तेमाल करने के बाद अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती है। हमारे सीनियर इतना ज्यादा पावरफुल है कि तुम इतने ज्यादा अचीवमेंट को वैसे ही हासिल कर लोगे। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो चमचे वहाँ पर आ जाते हैं और कह लगते हैं यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी बिल्डिंग है और जो यंग लान है वो काफी ज्यादा घायल है और बहुत ज्यादा कमजोर है, तो इसके लिए इम्पॉसिबल है कि वह हमें डिटेक्ट कर ले। तो ये बस एक छोटी सी जगह जो कि सिर्फ एक मॉडल के द्वारा है बनाई गई है और एक मॉडल यहाँ पर रह रहा है और किसी प्रकार का इल्यूजन भी नहीं इस्तेमाल कर सकता वह। और यंग लान को काफी ज्यादा चोट पहुंचा रखी है और उसकी फोर्स भी मतलब जो पावर थी वो काफी कम हो चुकी है, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है उसके लिए तो हमें ढूंढ ले और मेरी आंखों से बचना इम्पॉसिबल है। तभी उसका चमचा कह लगता है नहीं ऐसी बात नहीं, यंग लान का जो ट्रेल है वह यहाँ पर गायब हो गया था। तभी यंग मास्टर उससे कह लगता है कि तुम्हें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी माइंड आई से चेक करता हूँ। जब मैं उन्हें चेक करता है तो कभी शौक हो जाता है और उससे कह लगता है कि नीचे तो एक लकड़ी का घर बना हुआ है, लेकिन मैं अपनी पावर से भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं यंग लान को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, ये वह नहीं था बल्कि मैं ये पूरा घर ही ऐसा है जैसे मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। पूरे घर में ही पर प्रॉब्लम है यहाँ। नेक्स्ट में हमें जैंग चन को दिखाया जाता है जो कि आराम से किसी टेबल पर बैठकर आराम कर रहा होता है और कह लगता है कि आज भी मेरा वही दिन है जब मैं अपने घर पर आराम करूंगा और ह्यू सिटी में जाना अपनी लाइफ गुजारने के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो पैसा कमाना पड़ेगा ना बेडू। ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है कि अगर मैं अपने होम के घर के भी मजे उठा लूं थोड़े से। और काफी तो सीरियस हो रहा है और आजकल देखो तो जरा मेरे घर का सारा जो काम है वो लोग करने में लगे हुए हैं और उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये लोग मेरे पेट है और मैं उनका पेट फीडर। और मैं इस बात का भी इंतजार कर रहा हूँ कि कब यहाँ पर एक शेफ आएगा और मेरी कुकिंग ड्यूटीज का ले लेगा और मेरे बदले में खाना बनाया करेगा, तो मैं चिल मार के आराम करेगा पूरे दिन रे। और ऐसा होता है तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तभी भी अंकल लाल को देखता है कि उसके कपड़ों में कुछ ठीक लग रहे होते हैं और इस इंजरी के कारण उसके कपड़े फट गए होते हैं और पुराने हो गए होते हैं। और उसको देखने के बाद कहने लगता है जंक्शन की ये जो अंकल लान है वो कहीं पर भी अपने कपड़े नहीं खरीद सकते और मैं बाहर सिटी में जाना में बहुत ज्यादा आलस आ रहा है क्या। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उससे क्या लगती है अगर मैं बाहर जाकर नहीं खरीद सकता तो इसके लिए मैं मैक्स लेवल का जो टेलर की स्किल है उसका इस्तेमाल कर एक नई जोड़ी बना देता हूँ। घर पे बैठा बैठा मैं यही कर लेता हूँ कुछ नहीं तो। तभी नेक्स्ट सीन में कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। उस चीज को देखकर अंकल लान शौक हो जाते हैं।
और हमें पता चलता है कि जो अंकल लान होते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि मैं जंक्शन के बनाए हुए हाथ के बनाए हुए कपड़े होते हैं उसको देखकर शॉक होते हैं। और वह कहने लगता है कि मैं इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। जो भी इस पार्सल के अंदर बांधा गया है अंदर बहुत ज्यादा मिस्ट्रीज है। इसको देखकर तो मेरे अंदर का जो खून है अचानक से एकदम से खोलने लगा। तुमने मेरी जो जिंदगी बचाई थी कुछ समय पहले, मैंने अभी तक उसका भी हिसाब नहीं चुकाया है और अब तुम यहाँ पर कुछ ऐसी चीज दे रहे हो जिसे मैं कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी जंक्शन उससे क्या लगता है ये चीज तुम्हारे फटे हुए कपड़े को रिप्लेस करने के लिए और ये मैंने खुद बनाई है तुम्हारी साइज के लिए, और अगर तुम इसे नहीं चाहते हो तो कोई भी इसे और नहीं पहन पाएगा और मैंने जितनी ज्यादा मेहनत की है वो बर्बाद हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद अंकल लान उससे कह लगता है खैर अगर ऐसी बात है तो मैं इसे पहन लेता हूँ, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करता हूँ। तभी जंक्शन उससे कह लगता है जस्ट ले लीजिए इसे और जो अभी आप पहने हुए उससे बदल लीजिए। और तभी वो उसे पहन लेता है तो वो पहनने के बाद कतई सुपर हीरो लग रहा होता है। खैर पता नहीं इसे पहना क्या है, एक सामने है और कंधे पे लगा दिया है कुछ। इसको देखने के बाद जंक्शन चली हो जाने लगता है और कह लगता है ये तो एकदम परफेक्ट है तुम्हारे लिए। और अंकल लान कह लगता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर, इसको पहनने के बाद मुझे वाकई बहुत रिफ्रेश महसूस हो रहा है। तभी जंक्शन उससे कह लगता है मुझे और कुछ काम करने के लिए तो मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी अंकल लान उससे कह लगता है अच्छा सीनियर मैं यहाँ के आपके कोर्ट यार्ड का ध्यान रखूंगा। तभी जंक्शन भी कह देता है ठीक है सब तुम पर छोड़ देता हूँ मैं, और वह वहां से चला जाता है। कोई जिसके पास आता है और उससे कह लगता है इतना बुरा भी नहीं था, मैं यहाँ पर इतने समय से हेल्थ प्रोफेशनल की बुक पढ़ने में लगा हुआ था और मुझे अचानक से एक अट्रैक्टिव डिवाइन पावर का आने की महसूस हुआ तो मैं यहाँ पर देखने के लिए आ गया कि क्या चल रहा है। मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि ये सब ब्रदर लान से आने में लगी हुई है। कांग्रेचुलेशन, आपको बधाई हो मेरी तरफ से। तभी अंकल लान उससे कह लगते हैं तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब से मैंने इस आर्मर को अपनी बॉडी पर डाला हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो क्यू है और जो मेरी ब्लड है वो बहुत ज्यादा सर्जिंग होने लगी है और बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस हो रहा है मुझे, और मेरी सारी की सारी जो एनर्जी है वो बॉयल हो रही है जैसे कि जो कोई नदी हो वो ओवरफ्लो हो गई हो। तभी कोई चीज कह लगता है क्यों ना तुम ट्राई करके देखो अपनी पावर को, शायद तुम्हारा कल्टीवेशन भी बढ़ जाए। ये बात सुनने के बाद अंकल लान उससे कह लगता है तुम्हारी बात तो सही है, और तभी वह कुछ मूव्स करने लगता है और कह लगता है कि मैं यहाँ पर अपने मास्टर की पोस्चर से कुछ सीखता हूँ, आई मीन फेवर से, और ट्राई करने लगता है। और जैसे ही वो एक मूव को ट्राई करता है तो वहाँ पर एक जोरदार एनर्जी का गोला बन जाता है जिसको देखने के बाद वो अंकल लान भी कतई शौक हो जाते हैं और कोनियंजी भी कतई शौक होता है कि उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि सभी शौक होते हैं। तभी दूसरी तरफ उसे यंग मास्टर को दिखाया जाता है यहाँ पर उसके चमचे कह रहे होते हैं ये एक मॉडल का घर है, आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर आकर सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और आखिरकार जो करोगे क्या यहाँ कर। तभी यंग मास्टर उन्हें बताता है कि ये पूरा का पूरा कैबिन ही बहुत ज्यादा परेशानी भरा है, यहाँ पर एक ऐसी पावरफुल फोर्स है जो कि अंदर झांकने से मुझे मना कर रही है और मेरी पावर्स काम नहीं कर रही है। तभी उसका चमचा कह लगता है कि जो यंग लान का जो ऑरा था वो अचानक से गायब हो गया है। तभी यंग मास्टर कह लगता है कि जो यंग लान और जूलिंग है वो इस कैबिन के अंदर हो सकते हैं। ये कैबिन है वो यहाँ तक कि जूकलान की सीक्रेट टेक्निक को भी ब्लॉक कर सकता है। मेरे जो स्पिरिचुअल सेंस है वो कई हजार किलोमीटर तक देख सकता है और तुम तीनों के कल्टीवेशन को देखकर तो तुम कई 100 किलोमीटर तक आसानी से देख सकते हो। लेकिन जो कैबिन है वो हमारी आंखों के सामने है क्लियरली, लेकिन फिर भी इसके अंदर का जो ऑरा है हम उसे बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने यहाँ पर सीक्रेटली उन्हें मदद करने में लगा हुआ है और वह दोनों को यहाँ पर छुपकर बैठे हुए हैं। तभी उसका चमचा पूछता है यंग लॉर्ड अब हमें क्या करना चाहिए। तभी यंग मास्टर कह लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो यंग लान है वह काफी ज्यादा घायल था और उसने काफी अच्छी तरह से फाइट भी की थी और इसके बॉडी के अंदर जो जिन क्लैन की पावर थी उसने उसे सेक्रीफाइस भी कर दिया है जो कि इसके लिए काफी ज्यादा परेशानी वाली बात है। और तो और इन दोनों के पीछे कोई अननोन पावर हाउस भी हो सकता है। तो सभी के सभी लोग सावधान होने के लिए तुम सभी के सभी को यहाँ पर ग्रेट गैंग डिस्ट्रक्शन एंड किलिंग फॉर्मेशन बनानी होगी सबसे पहले। तो ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बताने लगते हैं कि ये तो सबसे ज्यादा पावरफुल और सीक्रेट फॉर्मेशन है जूकलैन की। ये इसकी जो पावर है मारने की और सीलिंग करने की वो बहुत टेरिफाइंग है। ये 180,000 किलिंग स्वॉर्ड्स को कंडेंस कर सकता है और पूरे के पूरे एरिया को तबाह कर सकता है। जितना ज्यादा इस फॉर्मेशन का कंट्रोलर होगा उतना ही ज्यादा ये फॉर्मेशन पावरफुल हो जाएगी। लेकिन अगर इसे हम तीनों की तरह से कंट्रोल करते हैं तो यहाँ तक कि जो हॉली लॉर्ड भी आ जाए ह्यूमन रेस के पर्सनली यहाँ पर, तो उसके लिए भी ये इम्पॉसिबल डिफिकल्ट होगा इसे रोकना हमें। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा यिंग लांग और भाई के लिए सिर्फ इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना और एक दूसरे की तरफ देखना चालू कर देते हैं। तभी यंग मास्टर मन में सोचते कहने लगता है कि जो ये फॉर्मेशन है वो सिर्फ यिंग क्लैन से निपटने के लिए नहीं है बट पूरी की पूरी जूलिंग से निपटने के लिए, और मैं वहाँ का फ्यूचर वेंडिलेबल लॉर्ड हूँ और मेरी जो पोजीशन है मैं उसे सिक्योर कर ही रहूंगा और मेरी टैलेंट और मेरी ब्लड लाइन के साथ तो मैं पूरे जूकलैन को कंट्रोल कर सकता हूँ फ्यूचर में। तो आखिरकार मैं इस लिटिल सिस्टर को कैसे टॉलरेट कर सकता हूँ जो कि बस एक कचड़ा है और कुछ नहीं। उसकी बॉडी के अंदर हेवनली जीन सेवरिंग मर्डेंस है। ये पूरे जूकलैन पर इंसल्ट है। पता नहीं कि फादर इसे इतने समय से जिंदा क्यों रखे हैं। मैं उसकी बॉडी के अंदर कई हजार स्वॉर्ड इसके दिल के अंदर घुसेड़ दूंगा और सारा का सारा गुस्सा अपने निकाल दूंगा और कभी पागलों की तरह हंसना चालू कर देता और हंसते हंसते ये भी सोच रहा होता है कि मैं सभी को मार दूंगा और उस अननोन पर्सन को भी जो कि इनकी मदद करने में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जूलिन को जो कि प्रैक्टिस करने में लगी हुई है इस वक्त, और प्रैक्टिस करते करते वहाँ पर युनलान भी आ जाती है और उसको इस तरीके से प्रैक्टिस करते लगती है कितना ज्यादा औसम है। तो सिस्टर लिंग है वो काफी ज्यादा रफ्तार से प्रोग्रेस करने में लगी हुई है। ये बात सुनने के बाद जूलिन कह लगती है कि आप मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो। तभी युनलान होती है उसके पास आती है, उससे कह लगती है कि हम आपके लिए
सीनियर के द्वारा बनाई गई कुछ पेस्ट्रीज लेकर आए हैं, तो तुम थोड़ा ब्रेक क्यों ले लेती है हमारे साथ। तभी जो जूलिंग होती है उससे लगती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। सीनियर के बनाए गए जो पेस्ट्रीज है वो वाकई मेरी कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा मदद करती है। एक बार मैं इन सभी को खा लूँ तो वापस से मेरी कल्टीवेशन बेटर हो जाएगी। तभी जुल्लान उससे कह लगती है कि तुम ज्यादा ही मेहनत नहीं कर रही हो आजकल, मैं तुम्हें मुश्किल से आराम करते देख पा रही हूँ। तभी जूलिंग उससे कह लगती है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब से मेरी हेवनली जेन सेवरी मर्टिन्स की बीमारी का इलाज हुआ है पूरी तरीके से, तब से मेरे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है और मैं फुल एनर्जी महसूस कर रही हूँ और मेरे लिए कल्टीवेशन करना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तभी जीजवान उससे कह लगता है लेकिन फिर भी क्या तुम अपनी फैमिली और सीनियर के बारे में चिंता कर रही हो। ये बात सुनने के बाद जो जूलिंग होती है उससे लगता है तुमने मेरी बातों को पहचान लिया है और पता लगा लिया है कि मैं क्या सोच रही हूँ। और जूलिंग उससे कहने लगती है कि मैं बस इसलिए इतनी ज्यादा हार्ड तरीके से ट्रेनिंग करने में लगी हुई हूँ क्योंकि सारा का सारा जो मैटर है मैं अपने सीनियर पर नहीं छोड़ना चाहती। आखिरकार ये मेरी फैमिली का जो मैटर है, अगर मैं खुद अपने आप इसको सॉल्व कर सकती हूँ तो काफी ज्यादा बेटर होगा और मैं अपने फादर के साथ इस मैटर को खुद सॉल्व करना चाहती हूँ। तभी जुल्ला ये बात सुनने के बाद उससे कहना ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत हो गया सीरियस स्टफ, मतलब बहुत हो गया सीरियस मैटर। सबसे पहले इसे गरम गरम खाना खा लेना चाहिए वरना से ठंडा हो जाएगा। और तभी बन उठाती है और खाने लगती है और उससे क्या लगती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर की जो काइंडनेस है, मैं इस तरीके से उसे बर्बाद नहीं दे सकती। अगर सीनियर की काइंडनेस को अगर ये खाना ठंडा हो गया तो मैं खाने लगती है। और जैसे उठाती है तो अचानक से बाहर से उसे एक जोरदार एनर्जी का धमाका महसूस होता है और खाने की जा रही होती है। भाई खाने ना दिया चैन से ऐसे भाई क्या उंगली करते हो यार, खाने तो दिया करो चैन से। और वो ये देखकर शौक हो जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो उसके वक्त तो घबराने लगती है एकदम से और क्या लगती है ये हो रहा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। और पता चलता है कि ये फॉर्मेशन में वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड आ जाती है और वो जोड़ते क्या लगती है ये तो ग्रेट गैंग जिन डिस्ट्रक्शन एंड किलिंग फॉर्मेशन है। और क्या लगती है आखिरकार उन्होंने कल ही इस जगह को ढूंढ लिया था और सारे के सारे कांड के पीछे इन्हीं का हाथ था और ये यहाँ पर मुझे कंफर्ट करने के लिए नहीं आया डायरेक्टली। इसलिए ये तो वाकई मेरे फादर की स्टाइल है और तो और मेरे ब्रदर की भी। सिंहासन को पाने के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है दोनों के दोनों। और तो और मेरी मदर को इन लोगों ने नहीं मारा है, इन्होंने मेरा भी इस्तेमाल किया है अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए और उन्होंने अंकल लान को भी मारने की कोशिश की है। जहाँ तक कि हमारी बॉडीज के अंदर सेम ब्लड बहने में लगा हुआ है, हम लोग रिलेटिव है लेकिन फिर भी क्यों 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 तो आखिरकार ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करने में लगे हुए हैं। हम ब्लड रिलेटिव है फिर भी, यहाँ तक कि जो अंकल लान है उनसे जो ब्लड रिलेशन है मेरा कुछ भी नहीं है लेकिन वो फिर भी मेरी मदद कर रहे हैं और अपनी बेटी की तरफ पाला है। और मेरे सीनियर जांग चैन भी मेरी मदद करने में लगे हुए, मेरा कुछ भी बिना रिलेटिव होते हुए भी। तो यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट बचा हुआ है हमारे बीच में, काफी ज्यादा शौक भी होती है। तभी युल्लान उसके पास आती है और उससे पूछ लगती है क्या तुम्हारी फैमिली आ गई है, क्या हमें सीनियर को जगा देना चाहिए। तभी जूलिंग मन में सोचते कहने लगती है अब जबकि मेरी जो ब्लड रिलेटिव है वो उन्होंने मुझे इतना परेशान कर रखा है तो उसे डायरेक्टली मना कर देती है अभी नहीं, सबसे पहले मुझे जाकर मिलने दो और उस खाने को खाते हुए चली जाती है। एकदम कूल लग रही है इस वक्त और अपने सारे के सारे रिश्ते और नाते उनसे तोड़ दूंगी आज। तभी यंग मास्टर उसको देखकर कहने लगता है कि आखिरकार कोई भी यहाँ पर बाहर क्यों नहीं आया हुआ है, क्या वे लोग यहाँ से भाग गए पहले ही। लगता है कि अब हमें यहाँ पर फोर्सफुली मूव करना पड़ेगा और इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी अचानक जैसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता और चिल्लाते हुए कहने लगता है यहाँ पर ऐसा इम्पॉसिबल है कि मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अगर मैं इतनी पावरफुल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करूंगा इस छोटे से लकड़ी के बने हुए घर को ना तोड़ पाऊं तो शायद ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं उन दोनों के दोनों को क्रिपल कर दूं। और राक्षसों की तरह हंसने लगता है, कहते चमन लग रहा है चमन और हंसरा ही होता है। तभी अचानक से कुछ किसी को और महसूस होता है और उस दूसरी तरफ देखता है और क्या लगता है जरा देखो तो जरा तुम्हारी हिम्मत कितनी बढ़ गई है, वाकई में तुम्हारे पास हिम्मत तो आ गई है जो तुम मेरे सामने फाइट करने के लिए आ गई हो। और पता चलता है कि जूलिंग वहाँ पर आ चुकी है यंग मास्टर से फाइट करने के लिए और यंग मास्टर से क्या लगता है क्या तुम यहाँ पर भागी नहीं मुझसे डर के। तभी जूलिंग उससे क्या लगता है मैं तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम इतनी जल्दी एक्शन करोगे। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव था वो सीधे सीधे मैं थी तो आखिरकार तुमने अंकल लान को क्यों इतना ज्यादा हर्ट किया। ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर हंसने लगता है और कहने लगता है तुम पूछ रही हो क्यों, ये तो वाकई बहुत रिडिकुलस है। मुझसे फादर ने कहा था कि तुम सभी की सभी डिसेंडेंट यिंग क्लैन के हो, तुम्हें तो कई सालों पहले ही पूरी तरीके से तबाह हो जाना चाहिए था और पूरे के पूरे क्लैन को मिट जाना चाहिए था। ये बात सुनने के बाद जूलिंग को लग जाता है एकदम से मिर्च भाई भड़क पड़ी है नहीं पूरी तरीके से और वो यंग मास्टर कह लगता है आखिरकार तुम क्या कर लोगी मेरा। तभी जूलिंग उससे कह लगती है अगर तुमने मेरे अंकल लान को हर्ट करने की कोशिश भी की तो तुम्हें उसके लिए मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा और वह अपने कल्टीवेशन के पावर का इस्तेमाल करने लगती है। ये बात सुनने के बाद वो यंग मास्टर हंसने लगता है और उससे कह लगता है मेरी डियर सिस्टर क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप को भी बचा सकती हो और तुम कह रही हो कि तुम अंकल लान को बचाओगी और पागलों की तरह हंसने लगता है भाई और तुम दूसरों को बचाने की सोच रही हो अभी भी। तभी जूलिंग कह लगती है अच्छा तो फादर भी मुझे मारना चाहते हैं। नहीं वो यंग मास्टर से बताता है तुम्हें मारना चाहते हैं, ये बात सच रही है। फादर ने कहा था कि मैं तुम्हारी लाइफ को बच सकता हूँ। अब जबकि तुम बाहर आ चुकी हो तो जल्दी से इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, इसे क्रिपल कर दो और इसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन इसे जिंदा रखना ताकि हम वापस ले जाए इसके और बाकी के जो भी लोग इस घर के अंदर है सभी को मार दो और यिंग लान को भी। और कई सारी स्वॉर्ड्स वहां पर निकलना चालू हो जाती हैं और इतना ज्यादा जोरदार धमाका होता है और कई सारी स्वॉर्ड हो रही होती है वो जूलिंग से होते गुजर रही होती है और जूलिंग उससे कह लगती है मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ तुम अभी यहीं पर अपने अटैक को रोक लो और मुझसे अगर फाइट करो। अगर तुमने मेरे सीनियर को डिस्टर्ब कर दिया जब वे आराम कर रहे कैबिन में
तो तुम कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे। ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर हंसने लगता है और उससे क्या लगता है कि तुम कह रहे हो तुम्हारे केबिन के अंदर कोई सीनियर है तुम्हारा, वो बस एक डरपोक नहीं है क्या, जो कि अभी तक आया भी नहीं है और तुम वो यहाँ पर मारने की बात कर रही हो। तभी वहाँ पर कोई गिटार बजाना चालू कर देता है और कोई और नहीं बल्कि मैं युल्लान होती है। इसको देखकर कहने लगता है जरा देखो तो जरा इतना ज्यादा गिटार कौन बजा रहा है, मेरे डिवाइन सेंस है वो डिस्टर्ब हो गए हैं। तभी हमें किसी को गिटार बजाते दिखाया जाता है और वो कोई नहीं युल्लान है जो कि कतई बवाल लग रही है और वो अपनी उस म्यूजिक टेक्निक का इस्तेमाल करती है ताकि इसका ध्यान भटका सके और वो कल्टीवेशन का इस्तेमाल ना कर पाए। और तभी उनके सभी के जो फॉर्मेशन को जो ध्यान होता है, कंसंट्रेशन होती है, वो डिस्टर्ब होने चालू हो जाती है। जूलिंग क्या लगती है सिस्टर युल्लान तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। ये बात देखने के बाद यंग मास्टर भड़क पड़ता है और एकदम से गुस्सा हो जाता है कि चमन ज्यादा चुरी है, मतलब भाई क्या ही चेहरा बनाया है, देख कर मेरे को थूकना आ रहा और कुछ नहीं। और उसको देखकर काफी तो गुस्सा होता है, क्या लगता है इस लड़की ने यहाँ पर अपना दोस्त ही बना लिए है, ये तो एकदम से ट्रेश थी बिल्कुल बचपन से। अब मैं बिल्कुल भी इसे क्षमा नहीं करने वाला, माफ नहीं करने वाला और पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे क्या लगता है ये तुम्हारी गलती थी कि तुम्हारी जो फ्रेंड है उसे तुम्हारे कारण अब चोट लगने वाली है। और तभी अपनी पावर रिलीज कर देता है युल्लान की तरफ। तभी युल्लान के सामने कोई आ जाता है और एक शील्ड प्रकट हो जाती है और उसका जो अटैक होता है वो बाउंस होकर कहीं और जाकर धमाका हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये युल्लान होती है जो कि अपनी बटरफ्लाई टेक्निक का इस्तेमाल करती है। यिन पावर है कह सकते हो, शायद यिन पावर बटरफ्लाई में होती है। इतना ज्यादा तो मुझे हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है लेकिन फिर भी मे भी पॉसिबल है। और इसके जो पंख होते हैं बटरफ्लाई की तरह वो बाहर निकल पड़ते हैं और देखने में काफी औसम लग रहे हैं और इस तरीके से वो अपनी बटरफ्लाई टेक्निक का इस्तेमाल करती है और पंखों का इस्तेमाल करती है। तो जितनी भी 1000 जो 10,000 शॉट्स आ रही होती है वह मतलब 180,000 शॉट्स आ रही होती है वो अपने पंख से रोक लेती है। इसको देखने के बाद वो यंग मास्टर के पसले छूट जाते हैं, उनका मुंह छूट जाता है और कहने लगता है इसकी जो हेवनली ये सब मर्डन से वो ठीक हो गई है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। और अब ये इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है सिर्फ इतने कम समय में और इस लड़की ने मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को भी झेल लिया है, इसे बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। और इसके दिमाग की झटक जाती है और पगला जाता है कहीं भाई इसे तो हॉट हेड स्ट्रोक पड़ गया और अपनी भूतिया टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और कई सारे हाथ जमीन में से निकल पड़ते हैं। तो टेंटिकल प्ले हो गया वैसा ही कुछ। और वो कह लगता है कि मेरे जो फादर है वो मेरी छोटी सिस्टर को इसलिए ज्यादा वैल्यू करते थे, तो शायद इसके बॉडी के अंदर जो मिस्टीरियस पावर है उसी के लिए, वो भी हेवनली एंड सेवन मर्डन्स के लिए और मुझे अपने फ्यूचर के टाइटल के सेक के लिए, मतलब अपने फ्यूचर के लिए और उस सिंहासन को पाने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस लड़की को यहाँ पर मारना होगा। और वो अपना डेविल रूप दिखा देता है और मुझे इस लड़की को मारना होगा। कभी भाई कितना भयानक लग रहा है बे, और कितना भयानक लगेगा बे तू। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारा ये पार्ट पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो भाई जिन्होंने भी आखिर तक हमारे इस पार्ट को देखा है उन सभी के लिए एक बात है जो सिर्फ उन्हीं को पता चलेगी जो आखिर तक देखकर आए हुए हैं। और मैं बता देता हूँ पहले ही एक बात कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जस्ट इसके 5 मिनट बाद मैं चैनल पर डाल दूंगा और उसकी लिंक है एक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और एक कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा जस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर। तो आप लोग इसको देखने के बाद हमारे चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी तुरंत आने वाला है। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जल्दी। आज के लिए इस पार्ट में तो इतना ही, चलिए दूसरे पार्ट में चलते, बाय बाय।